को यूं ही खोल लेगा कोई ऐसी बात नहीं। अच्छी अकड़ में आप भी हैं, आप भी अकड़ कम ना हो रही तेरी है, आप भी अकड़ कम ना हो रही, आप भी अकड़ कम ना हो रही तेरी, साले एक्टिंग दिखा रहा, अकड़ दिखा रहा, नहीं दिखा भैया पूरी कहलवाओ इनसे खड़े करवा के, जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी करी इन्हें सीधा। अच्छा करवा अरे चल रहा है भाई, बोल रहे हो चलो अरे हम ना बिना चप्पल के ना हम भी तो हैं, कोई बात नहीं, यही पैरते हैं, झंडा कुचलने वाले भी यही पैरते हैं, हम भी नंगे पैर हैं। उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद मोदी नगर थाना निवाड़ी। बाबा साहब के झंडे के लिए त्यागी समाज के 5 लड़कों ने पैरों के तले रौंदा और वीडियो बनाकर वायरल किया। दिनांक 17/4/2025 को गाजियाबाद के तहसील मोदीनगर विधानसभा के ग्राम आखुनगला के मैनन गेट पर बाबा साहब का झंडा, जो कि 14 अप्रैल को लगाया गया था, उनको त्यागी समाज के कुछ उद्दंड लड़कों ने उतार कर पैरों से कुचला और फाड़ा। तुरंत ही वहां के जागरूक बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा थाना निवाड़ी में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके तहत वहां के एसएचओ ने तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बाबा साहब के झंडे का अपमान करने वाले लड़कों के परिवार वालों को पुलिस ने उठाकर थाना निवाड़ी में बंद कर दिया। जिसके 2 दिन बाद त्यागी समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए बाबा साहब के सम्मान में जो गलती हुई थी उसकी माफी मांगते हुए इस झगड़े को खत्म किया गया। दिनांक 22 अप्रैल 2025 को मोदीनगर बस स्टैंड के सामने बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष जिन लड़कों ने यह अपराध किया था, उन्होंने बाबा साहब के चरणों में माल्यार्पण करते हुए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने का संकल्प लिया। जहां पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: देवेंद्र सिंह ठेकेदार, विधानसभा अध्यक्ष आजा समाज पार्टी, अपने सभी साथियों जैसे कि अपने विधानसभा उपाध्यक्ष मास्टर जगत सिंह जी, विधानसभा सचिव माननीय साबिर अली जी, बूथ अध्यक्ष अर्जुन करदम जी, भूतपूर्व नगर सचिव राहुल बीडीसी एएसपी के कट्टर कार्यकर्ता माननीय होशियार सिंह जी, पूर्व विधानसभा सचिव डॉक्टर केशव राव जी, नगर अध्यक्ष माननीय धर्मवीर हरित गौतम जी, कृष्ण अवतार जी, पीयूष जी, किशोरी पेंटर जी, पप्पू पेंटर की ग्राम मऊ से देवदत्त जी, ग्राम शकूरपुर से माननीय जाटव किरण पाल जी, सोनू जाटव जी, भाई आशीष जी, मोदीनगर से ग्राम रोड़ी से भाई असलम खान, वह उनके 4 साथी फफराना बस्ती से दीपक कुमार जी, ललित पेंटर जी, संजय ग्रिल वाले जी, मनोज जी, राजपाल जी, नरेश जी, लोरी से सम्राट जी, भोजपुरी से अमित करदम, रवि जी, निशांत सुहाना जी, जिला उपाध्यक्ष महोदय आदि लोग भारी संख्या में शामिल रहे। हेलो, तुमसे बात ना हो रही है, बात करा दो, बात नहीं करा बताएंगे। अच्छा करवा अरे चल रहा है भाई, बोल रहे हो चलो अरे हम ना बिना चप्पल के ना हम भी तो हैं, कोई बात नहीं, यही पैरते हैं, झंडा कुचलने वाले भी यही पैरते हैं, हम भी नंगे पैर हैं। हाँ भाई, ये कपड़ा हटाओ इससे।
कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हटाओ कपड़ा, हटाओ यो। कपड़ा हटा भाई, नंगे पैर खड़ा हो। हम नहीं खड़े हैं। बता दो भैया, तुमने जो करा उसे बता दो बस। अरे यार तुम्हारे में बड़ी तैयारी, तुम मुकदमा क्यों करा फिर? अरे भाई ज्यादा जोर बिल्कुल भी अच्छा उसका, हाँ दिक्कत है उसका, नहीं करें। चलो किसी बड़े आदमी के समझ मैं तो कहाँ बोल रहा हूँ। देखो सुन भाई, आपने क्या किया था? तुमने बाबा साहब का अपमान करा ना। बाबा साहब सबके थे, पूरे दुनिया के। और सुन, इस किताब को पढ़ना और तेरे दिमाग में जो जाले हैं ना सब झड़ जाएंगे। सुन, तेरे लिए नहीं, तुम्हारे चप्पल पहन लो, कोई बात नहीं। सुनो, हमारा काम है मैत्री का, बिल्कुल कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, प्रधान जी को हमारा प्रधान जी आगे सुनो, गाँव वालों ने फैसला करा और तुमने प्रधान जी बना लिया। अपने फोटो से बनाओ, अपने कैमरे से बनाओ, कैमरे से बनाओ। और हमारे आदमी ने बनाना, कोई भी अपने से बनाओ तुम। चलो ना बना लो, ठीक है ना? बना लो, वीडियो बना लो। ये नंगे लगाऊं का मामला रहने वाले हैं। ये गौरव है, नंगला आपको के रहने वाले हैं, ठीक है भैया। इन्होंने बाबा साहब की शान में गुस्ताखी की थी, बाबा साहब के झंडे को कुचला था और मुराद निवाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। और संभ्रांत व्यक्तियों गांव के थे, गांव के लोगों में बैठ के संभ्रांत व्यक्तियों में फैसला हो गया था। गांव का नाम क्या था? नंगला आपको। आज ये बाबा साहब के चरणों में मोदी और ये माफी मांग रहे हैं इनसे जो गलती हुई है। और जो भी कानूनी रीति रिवाज के साथ में आगे फैसला होगा और प्रशासन मानेगा। ये क्या नाम भैया का? नाम तुम्हारे साथी कहाँ और जो दूसरे साथी थे? और कोई भी थे क्या साथ में? बोलो आओ उनको भैया। हाँ चलो एक बार ले जाओ। बाबा साहब ये भी ना भैया सारी जगह चल रहे हैं यार, सारी दोस्त चल रहे हैं यार। खोल ले बेटा, इसे खोल दे। अरे चप्पल ले यार, प्यार मोहब्बत में हो रहा। हाँ तो हम खोल देंगे, क्या होगा? अरे हम ना खोल रहे हैं, यूं ही खोल लेगा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छी आकड़ में आप भी हैं। अब भी अकड़ कम ना हो रही तेरी है, अब भी अकड़ कम ना हो रही, अब भी अकड़ कम ना हो रही तेरी। साले एक्टिंग दिखा रहा, अकड़ दिखा रहा। नहीं थोड़ा साले मिनटों भूत बन जाएगा। एक्टिंग दिखा रहे हैं। अरे यही बोल दो क्या? कुछ अकल सीख लो यार, ऐसा ना करो तुम। सब समाज के आदमी है, तुम बदतमीजी करते फिरते हो यार। इनके गाँव में बोलिए, गाँव जाटो समाज के लोग बुलाइए। बोला भी ना, आ जाओ आ जाओ। खड़ा हो यहाँ, 10 मिनट खड़े रहो। बोलो हमसे गलती होगी थी। भैया पूरी करवाओ इनसे खड़े करवा के, जिस तरीके से इन्होंने बदतमीजी करी। इन्हें सीधे सीधे खड़े करो, इन्हें दिमाग ना खराब करो बिल्कुल। इसे भी लो यहाँ, पहन लो पहन लो। सभी शांति बना रखो अनुशासन में यार। चप्पल पहन लो। सुनो, स्थिति को देख कर नहीं, बुद्धिज्म जो है कि स्थिति के हिसाब से काम करना चाहिए। खाली यही नहीं है कि अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। समझ में आई नहीं? आ जाओ, हाँ भाई लड़का आ जाओ, चप्पल पर पहन लो, कोई वैसे चलो तुम आ जाओ, चप्पल पहन के आ जाओ, कोई बात नहीं, चप्पल पहन के आ जाओ, कोई बात नहीं। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा भाई? बताओ उधर को बता। अमन। हाँ, क्या बात हुई थी? बताओ क्या बात हुई थी? क्या क्या हुआ? क्या गलती? कुछ भी नहीं बताओ क्या गलती हुई? क्या हुआ? बताओ। अपनी गलती मानते हो तुम? गलती मानते हो? बोल लो, गलती बात नहीं। बाबा साहब सबके हैं, पूरे विश्व के। और सुनो, इसे पढ़ियो। ये तो क्या कर रहा है, इसे पढ़ ले इसे किताब को और अपने घर में पढ़ाना, सबके काम आएगी। ध्यान रखना इस बात का।
ये तुम्हारे कल्याण का मार्ग बताया जिनको तुम अपमान कर रहे हो। चलो दोस्त सुन, दुश्मनी तो देर से कोई है ना, पर ऐसी बदतमीजी मत करिए। चलो पकड़ लेगा थोड़ी सी, वो घूर घूर के देख रहा है। कोई बात नहीं है, घूर के ना देख रहा है, समय ऐसा है। हमें ना कुछ कह रहे हैं, ये भी ना कहे, ये ना कहे बेटा कुछ भी। अभिषेक, हाँ भैया बताओ क्या हुआ था? वहाँ तो कुछ भी ना हुआ, मैं तो घूमने गया, मेरे नाम कम मौका दिया और मैं गलती मान रहा हूँ, मैं गलती मान रहा हूँ इस बात को। चलो ठीक है, दिखलाओ। बाबा साहब ने सबका वो करा है काम, पढ़िए और अपने घर को पढ़ो, तुम्हारा कल्याण हो, परिवार का भी पढ़ो बाबा साहब को। हाँ भैया कौन सा क्या नाम है तुम्हारा? उज्जवल। बाबा साहब से उज्जवल वाले काम करो, पढ़ो और अपने परिवार का कल्याण करो। सुनो, और अपने बाबा का नाम रोशन करो, ये काम मत करो हम पे। ठीक है क्या करें हम? चलो भाई ठीक है, क्या करें जब आप इधर आओ, एक साल लोग इकट्ठा हो, एक तो रह रहा, एक और रह रहा अभी तो, एक और रह रहा। इधर आओ, आओ भी कहाँ जाओ, इधर आओ, आप अपने हाथ में भाईचारे के साथ इधर आओ, बाबा साहब के चले गए, बाबा साहब के शपथ ले रहे हैं, भविष्य में कैसी घटना नहीं घटेगी, बताओ जी। अपनी जनरेशन को बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाओ बाबा साहब के बारे में, बताओ ऐसी घटना न घटे। हमारे प्रधान जी है, सारे के सारे लोग हैं ना, और ऐसी ना बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। बताओ बढ़ाओ भी, और सुनो पहले बात करो बढ़िया। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मेरा नाम संजय जाटव जी। आप जो मोदीनगर में आए हो बस स्टैंड पे, इतने सारे लोग क्यों आए हो, किस लिए आए हो? लगभग 3 दिन पहले मोदीनगर विधानसभा का एक गांव जिसका नाम है आखू नंगला, वहाँ एक घटना घटी थी। बाबा साहब का जो झंडा था 14 अप्रैल को फहराया गया था, उसका बाबा साहब के झंडे का अपमान किया गया था, और उस अपमान के विरोध में हमने जो अपराधी थे उन अपराधियों के खिलाफ मेवाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। और यहाँ आखू नंगला गाँव के जिम्मेदार साथी खड़े हैं। कल हमें पता चला कि जिम्मेदार साथियों ने, दोनों समाज के लोगों ने वहाँ बैठ के आपस में, गांव के सर्वसाधारण व्यक्तियों ने आपस में फैसला कर लिया, जिसकी वजह से आज यहाँ वो जो अपराधी हैं उन्होंने बाबा साहब के चरणों में अपने परिवार के साथ आकर माफ़ी मांगी है। क्योंकि इस देश दुनिया की आन बान मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ है संविधान, और भारतीय संविधान निर्माता का जो अपमान करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि त्यागी समाज के लोगों ने वहाँ ऐसा किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी त्यागी समाज ने या किसी और दूसरे समाज ने, किसी समाज से, किसी जाति से, धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है कि किसने किया है। जिसने किया वो अपराधी है, चाहे वो मेरा सगा भाई भी क्यों है। जो भी कोई ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोहराएगा, ऐसी घटना करेगा, उससे उसकी खैर नहीं है, बाकी किससे हमारा कोई बैर नहीं है। सब जाति धर्मों का हम सम्मान करते हैं। बाबा साहब के संविधान में सबका ध्यान रखना है। और यहाँ जो संभ्रांत व्यक्ति खड़े हैं, आप सभी के द्वारा फैसला हुआ है, उस फैसले को जो भी कानूनी कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई है, अब आगे आप उसमें करें और आगे से कोई ऐसी घटना ना घटे। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, बाबा साहब को पढ़ें और पढ़ाएं, बाबा साहब के संविधान को पढ़ाएं। ठीक है सर, सभी ध्यान रखना। थोड़ी जोर से बोल रहा हूँ, क्या नाम? आजाद समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, देवेंद्र सिंह। आज हम लोग जो यहाँ बाबा साहब की मूर्ति पे एकत्र हुए हैं, तो दिनांक 17/4/2025 को गांव आखू नगला के कुछ शरारती बच्चों ने बाबा साहब का झंडा आखू नगला के गेट से उतार के फेंक दिया था और पैरों से कुचल दिया था, जिस कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। और कानूनी कार्रवाई के तहत उनके परिवार को भी उठाया गया, जिसकी वजह से समाज के कुछ संभ्रांत लोगों ने मिलजुल कर आपसी भाईचारा बढ़ाते हुए उनसे माफ़ी मंगवाई है। और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए यहाँ मोदी नगर बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष उन्होंने कसम भी खाई है और बाबा साहब के चरणों में माल्यार्पण करते हुए अपनी गलती का समाधान मांगा है। तो मैं दोनों ही समाज के लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी समझदारी से ये कदम उठाया और बहुत सराहनीय कदम है। इसी तरह से मैं पूरे अपने मोदी नगर विधानसभा और उसका
पूरे भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इसी तरह आपसी भाईचारे को बनाए रखें। किसी के कहने में या बहकावे में आकर इस तरह की कोई गलती दोबारा ना करें और नेताओं के बहकावे में तो बिल्कुल ना आए। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजयपाल सिंह जाटव। जी, आप जो आए हो यहाँ, इतने सारे लोग क्यों आए हो, किस लिए आए हो? हम इसलिए आए हैं कि 14 तारीख को जो जयंती मनाई गई है डॉक्टर अम्बेडकर की, उसका 2-4 बालकों ने असामाजिक तत्वों के द्वारा अपराध किया कि झंडे का मान सम्मान भंग किया। इसलिए उनकी कंप्लेंट भी हुई। जब कंप्लेंट हुई तो सारे दर्ज हुए, वे अपराधी घोषित हुए। जब घोषित हुए तो फिर ये है कि बालकों का जो स्कूल में पढ़ते हैं उनका कैरियर खराब ना हो, इसलिए गांव के सम्मानित व्यक्तियों ने, भाईचारा का मिसाल के भाईचारे के अनुसार सम्मानित व्यक्तियों ने बुला के कि आपस में फैसला किया कि वे अपनी गलती मानेंगे और आज जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक। मेरा नाम त्यागी। जोर से बताओ क्या नाम? त्यागी। अच्छा, आप जो आए हो मोदी नगर बस स्टैंड पे, किस लिए आए हो, क्यों आए हो? हम आए हैं जी 14 अप्रैल को जो है बाबा जी का हमारे गांव में जो है उसका जो है झंडा फहराया गया और वो झंडा गांव में जो है हमने लहरा दिया। उस बालकों ने जो है वो झंडा उतार कर जो है 5-4 दिन बाद जो है उसका झंडे का अपमान करा। उस गलती के लिए जो है हम सब लोगों ने वहाँ मिलकर जो है दुख व्यक्त करा और उसमें जो है भाईचारे के साथ रहने का सब एक साथ मिलकर जो है वहाँ समझौता करा कि भाई जीवन में ऐसा काम कोई नहीं करेगा और इसके लिए जो है बाबा साहब के जो है माला अर्पण करवाई, इनसे जो है गलती मनवाई और आगे से ना कोई ऐसा काम करेगा। हम तो बाबा साहब को जन्म से मानते हैं और इतना जीवन में भाई इतना बराबर। ठीक है। नाम? मेरा नाम विनोद गौतम पुरसभा साधु। अच्छा, यहाँ जो इतने लोग आए थे, किस लिए आए थे और क्यों आए थे? ये बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को अभी जो गई है 8 दिन ही हुए हैं अभी। नंगला आँखों में कुछ बच्चों ने बाबा साहब के फोटो लगा हुआ झंडा गेट पे से उतार के उसको अपमानित किया था, तो उसी के विरोध में जो है वहाँ रिपोर्ट वगैरह करवाई। समाज के लोग आक्रोशित हो गए थे, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। समाज के संभ्रांत लोगों ने बैठ कर के उस पर जो है बड़ा दुख व्यक्त किया और बैठ करके आपस में जो है भाईचारा बनाने का काम किया और उसमें बड़ा फैसला हुआ। दोनों तरफ पूरे गांव को इकट्ठा होकर के सब तमाम लोग जो है ये गांव के लोग हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं।